हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड लाव्स ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंट और लाव्स ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनका मतलब क्या होता है और इनको हम डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम इसको ज़रा बेसिक डिफाइन करते हैं। तो हमारे एक टॉपिक है बेस एक्सपोनेंट वैल्यू। बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और वैल्यू से क्या मुराद होती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है 5 पावर 2 इक्वल टू 25। 5 पावर 2 इक्वल टू 25। असल में 5 पावर 2 क्या होता है, ये होता है 5 मल्टीप्लाई 5। 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह अगर आपके पास 5 पावर 3 हो, यानी 5 पावर 3 हो, तो ये बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी जितना भी पावर होगा उतना टाइम इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 है, तो इससे आएगा 25 ही आएगा। तो बिल्कुल 5 पावर 2 का मतलब होता है कि ये 25 है। तो इसमें आपके पास जो बेस है, बेस वो क्या है, 5 है। बेस क्या है, 5। ये आपके पास बेस है, इसको हम बेस कहते हैं, इसका नाम बेस है। और ये जो यहाँ पर ये कान की पोजीशन में जहाँ पर ये जो नंबर होता है, जो भी होगा, ये आपके पास होगा एक्सपोनेंट। ये इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी कहते हैं कभी कभार, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो चीज़ है, इक्वल के बाद जो होता है, इक्वल के बाद जो होता है, ये आपके पास क्या होती है, इसको हम वैल्यू कहते हैं। तो बेस ये होता है, ये एक्सपोनेंट होता है और इसको हम वैल्यू कहते हैं। बेस ये आपके पास 5 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है और 25 आपके पास वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू के दरमियान में जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू को समझने के बाद हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। एक्सपोनेंट का मतलब है कि एक्सपोनेंट के बिहेवियर क्या होगा जब मुख्तलिफ बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे या सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनका बिहेवियर क्या होगा, इन पर कौन कौन से लॉ अप्लाई हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं लॉज के बारे में कि जब आपके पास बेस आपस में मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो इन पर कौन कौन से लॉ अप्लाई हो सकते हैं या इन पर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। तो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो असल में आपके पास ये जो लॉज है, ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक लॉ का नाम है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ। और ये जो सेकंड वन उसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ। ये 2 लॉ आपके पास होते हैं एक्सपोनेंट में। 2 लॉज को हम डिफाइन करते हैं और इनको समझते हैं और इन पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जिसे नाम से ही पता चलता है कि प्रोडक्ट लॉ का मतलब होगा कि जब 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके ऊपर पावर भी होगा, एक्सपोनेंट भी होगा, तो जब 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि 2 बेसिस है, तो हम इनसे एक बेस ले लेंगे और इन दोनों का जो पावर है वो एक ही बेस पर हम इसको ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर ये इस तरह होगा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, a पर पावर क्या है, एक्सपोनेंट m है, और इस दूसरे पर जो एक्सपोनेंट है वो -n है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा m-n, क्योंकि हम इसको ऐड करेंगे। ये ऐड इस यहाँ पर दोनों प्लस थे तो m+n आया है और ये जो है m-n आया है। ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ यही कहता है कि जब आप के पास 2 बेसिस हो और उनका बेस क्या हो, बेस सेम हो, तभी हम ये कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, आपने इन दोनों पावर को एक ही बेस के ऊपर ऐड करना है। अब इस लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो सपोज़ कर लें कि आपके पास है 5 पावर 4 और दूसरा है 5 पावर 3। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे,
आपने एक बेस लेना है, तो इन दोनों में बेस क्या है, बेस तो सेम है, बेस कॉमन है, सेम है, तो हम एक बेस लेंगे और दोनों पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 5 + 3 यहाँ पर लिख लेंगे, 5 + 3 जो कि बन जाएगा 5 पावर 8। तो ये इसका आंसर है 5, इससे आंसर आ जाएगा 5 पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, 5 पावर 2 × 5 पावर -1। तो इस तरह इनको भी आपने क्या करना है, पावर को ऐड करना है, तो 2 - 1 हो जाएगा और इससे आ जाएगा 5 पावर 1 आ जाएगा। ये दोनों जो है पावर ऐड हो गए हैं, हमने बेस एक ले लिया है और दोनों पावर को ऐड कर लिया है, इससे आंसर आ गया है 5 पावर 1 जो कि बराबर होता है 5 ही होता है। इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे किसी क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, x / y पावर m और मल्टीप्लाई x / y पावर n, ये आपके साथ ये होगा। तो जब आपके पास यहाँ भी बेस सेम आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पावर को ऐड करना है, तो बिल्कुल हमने पावर को ऐड करना है, तो x / y हो जाएगा और दोनों पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, m + n कर लेंगे। तो ये था प्रोडक्ट लॉ। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वोशंट लॉ के बारे में कि क्वोशंट लॉ क्या होता है, इस पर हम एग्जाम्पल किस तरह करेंगे और क्वेश्चन किस तरह करेंगे। दोस्तों, क्वोशंट लॉ कब अप्लाई होता है, जब भी आपके पास बेस एक जैसा हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, एक बेस दूसरे बेस पर डिवाइड में हो। जिस तरह आपके पास ये है, बेस जो है वो एक जैसा है, ठीक है, और ये दोनों बेस जो क्या है, डिवाइड में है। तो ये जब डिवाइड में होगा तो इसको हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। तो डिवाइड होगा तो क्वोशंट लॉ हमें कहता है कि आपने क्या करना है, आपने एक बेस उठाना है, जिस तरह प्रोडक्ट लॉ में हमने बताया था, आपने एक बेस उठाना है, इसी तरह एक बेस हमने उठा दिया है। और अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा a पावर -n, यानी जो चीज़ डिस्प्लेस होगा, जो चीज़ अपनी जगह छोड़ेगी, उसका पावर जो है वो नेगेटिव होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होगा। जिस तरह मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया है, आपके पास a पावर m है, तो ये जब अपनी जगह चेंज करेगा तो ये हो जाएगा a पावर +n हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी -n था, तो ये +m में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वोशंट लॉ की समझ आ गई होगी। अब इस पर हम एग्जांपल और क्वेश्चन करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, x पावर 8 डिवाइडेड बाय x पावर 4। ये आपके पास बेस है, ये भी बेस है, बेस सेम है और इसका एक्सपोनेंट जो है 8 है और इसका एक्सपोनेंट 4 है। चूँकि ये डिवाइड में है तो पहले हम इस पर क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि आपने एक बेस को उठाना है, तो हमने एक बेस को उठा दिया है x, और दोनों का जो पावर है वो क्या करेंगे, वो हम इसको ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, ये x पावर 8 है और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पावर -4 हो जाएगा, x पावर 8 और ये हो जाएगा x पावर -4 हो जाएगा। अब इस पर हमने क्वोशंट रूल को अप्लाई कर लिया है, लेकिन ये जो है आपस में क्या है, ज़रा में आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा x, वो क्या कहता है कि आपने एक बेस को उठाना है और दोनों पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 - 4 हो जाएगा, जो कि आपके साथ आ जाएगा x पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका आंसर है। पहले स्टेप में हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया और इसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 लॉ अप्लाई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें एक ही लॉ अप्लाई हो। पहले स्टेप में हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया है तो डिवाइड से निकल गया है,
ज़रब में आ चुका है तो इस पर हम फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हमने किया है तो x पावर 8 माइनस 4 आया है, इससे x पावर 4 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में हमारे पास है x पावर 4 y मल्टीप्लाई y पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स वाई। यहाँ पर इसका जो पावर है वो 4 है, इसका पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई होता है, जो कि हम लिखें या ना लिखें यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये आपस में क्या होते हैं, ज़रब में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, तो देखें ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई वाई पावर 3। और इसको देखें, अगर इनकी जगह मैं चेंज करवाना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँगा x पावर -1, और अगर इसको भी ऊपर में लिखूँ तो इसको मैं लिखूँगा y पावर -1। इस पर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया है, क्योंकि ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो इनका साइन भी चेंज होगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे, ये x है और ये भी x है, इन दोनों का बेस क्या है वो सेम है, तो मैं इसको इकट्ठा लिखता हूँ इस तरह, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा x पावर 4 मल्टीप्लाई x पावर -1। इन दोनों को मैंने सिर्फ अरेंज किया है, एक साथ लिखा है, और इन दोनों को आप एक जैसे लिखें, इस तरह एक साथ लिखें, ये हो जाएगा y पावर 3 मल्टीप्लाई y पावर -1, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए क्वोशंट रूल तो हमने अप्लाई कर लिए यहाँ पर, यह देखिए ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है और बेस क्या है, सेम है। तो मैंने पहले बताया था कि बेस सेम हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रब में है, प्रोडक्ट में है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपने एक बेस को उठाना है और दोनों पावर को क्या करना है, ऐड करना है, तो 4 - 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है इनका बेस भी सेम है, इस तरह, तो ये हो जाएगा 3 - 1 आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल करते हैं, लास्ट स्टेप है इसका, x पावर 4 - 1 से आएगा x पावर 3, 4 - 1 से 3 आता है, और y पावर 3 - 1 से आता है y पावर 2 आता है। तो यही इसका आंसर है। इसको अगर आप शार्ट करना चाहें, इसको अगर आप शार्ट करना चाहें तो इसको आप बिल्कुल शार्ट भी कर सकते हैं। MCQs के लिए आप इसको शार्ट करेंगे, x पावर 4 है और x पावर 1 है, इनकी कटौती करें तो 4 से 1 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और y पावर 3 है डिवाइड बाई 1 है तो 3 - 1 से आ जाएगा y पावर 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर जो है आप कंपेरिजन कर लें तो दोनों का जो आंसर है वो सेम है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप स्टेप वाइज करेंगे, और जब आप MCQs के लिए सोल्व करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इसको आप शार्ट करें, थोड़े से टाइम में आप इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकें। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने लाज को पढ़ा, एक्सपोनेंट को पढ़ा, लाज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ा, और इस तरह हमने जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्वोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ को पढ़ा। इसको मैं ज़रा समराइज़ करता हूँ। समराइज़ करने के लिए हमने लिया है एक प्रोडक्ट लॉ और एक लिया है क्वोशंट लॉ। तो प्रोडक्ट रूल को हम किस तरह करेंगे कि जब आपके पास बेस एक जैसा हो, एक बेस एक जैसा हो, जिस तरह ए है ये भी ए है, दोनों का बेस एक जैसा है, तो आपने एक बेस को उठाना है, दोनों बेस के पावर को आपस में आपने जमा करना है, ऐड करना है। तो ये किस तरह ऐड होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस m और प्लस n बन जाएगा। इसी तरह दूसरा जो आपके पास है वो है क्वोशंट लॉ है। तो अगर आपके पास बेस सेम है तो बेस हमने एक ले लिया है, ए ले लिया है, आपने इसको इस तरह लिखना है, और इसको जो है यहाँ पर आप लाकर यहाँ पर लिखना है -n लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास है क्वोशंट लॉ, आपके पास है प्रोडक्ट लॉ, दूसरा आपके पास है क्वोशंट लॉ। तो उम्मीद है आपको आज के इस टॉपिक की समझ आई होगी। ऐसे टॉपिक के लिए, ऐसे कंसेप्ट के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।